लाला एक बहुत प्यारी सी बच्ची है। दो ही शौक हैं लाला के, एक किताबें पढ़ना और दूसरा बागों में जाकर खेलना। लाला को फूल, पेड़, घास और पत्ते सभी बहुत अच्छे लगते हैं। लाला के स्कूल में एक बहुत खूबसूरत पेड़ था, सायादार। इसके हरे हरे पत्ते जब हवा के साथ झूमते तो बहुत अच्छा लगता था। लाला अपनी सब सहेलियों के साथ इसके नीचे बैठी खेलती और इसकी शाखों को हाथ में पकड़कर कभी कभी झूल भी लेती। पेड़ पर मियाँ तोते भी नजर आ जाते और कौवे मियाँ तो इस पर रहते ही थे। इधर कुछ दिनों से लाला ये देख रही थी कि वो पेड़ उदास रहने लगा है। पत्ते टूट टूट कर बिखरते रहते हैं और तने में भी छोटे छोटे से सुराख हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हरा भरा दरख्त बिल्कुल वीरान सा हो गया। लाला सोचती, आखिर वो इस पेड़ के लिए क्या करे। कई मर्तबा चौकीदार के साथ मिलकर इसने पानी डाला, मगर पेड़ पर कोई असर ना हुआ। एक दिन लाला अपने घर में खामोश बैठी पेड़ के बारे में सोच रही थी कि अम्मी ने पूछा, क्या बात है लाला, तुम कुछ दिन से बहुत खामोश लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लाला ने जवाब दिया, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा दोस्त बीमार है। कौन है वो? अम्मी ने कहा। मेरे स्कूल का पेड़, देखते ही देखते बेचारा बिल्कुल सूख गया। ना पत्ते रहे, ना हरी डालियां, बस कुछ सूखी सूखी शाखें लटक रही हैं। अम्मी हंस पड़ी और बोली, भला ये भी कोई परेशानी की बात है? मैं तो समझी कि तुम्हारे हिसाब में नंबर कम आए हैं, इसलिए उदास बैठी हो। चलो ऐसा करते हैं, कल मैं और तुम दोनों स्कूल जाएंगे और रास्ते से दादा जान को भी ले लेंगे। फिर वही हुआ जो अम्मी ने कहा था। लाला के दादा ने पेड़ को देखा तो बोले, फिक्र मत करो लाला बेटी, मियाँ पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जरा कड़वी कसीली दवाएं पिलाना पड़ेंगी और छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी देखभाल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा जान ने स्कूल के प्रिंसिपल से पेड़ के इलाज की इजाजत ली। स्कूल के चौकीदार ने पेड़ की जड़ों को खूब गहरा खोदा। दादा जान किस्म किस्म की दवाएं लाते थे और वो सब डाली गईं। तने की छिलाई हुई, सूखी शाखें भी काटी गईं। दादा जान, आपने हमारे पेड़ को बिल्कुल गंजा कर दिया, बेचारा और बदसूरत हो गया है। हमने इलाज करने को कहा था, हिजामत करने को तो नहीं। लाला ने परेशान होकर कहा। दादा बोले, तुम देखना इन गंजू खान के कैसे घने बाल निकल आएंगे। तुम लोग रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना और जो दवाएं मैं छोड़े जा रहा हूँ हफ्ते में एक मर्तबा जड़ों में डाल दिया करना। लाला अपनी ड्यूटी बराबर करती रही, मगर कोई नतीजा ना निकला। 2-3 महीने गुजर गए। दादा जान से पूछा तो वो बोले, महीनों का बीमार हफ्तों में अच्छा नहीं होता, इंतजार करो। इस अरसे में स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं और लाला अपनी खाला के घर लाहौर चली गई। खाला जान ने लाला की इतनी खातिर की, इतना घुमाया फिराया कि लाला अपने बीमार दोस्त को भूल ही गई। 2-2.5 महीने पलक झपकते गुजर गए। आखिरकार छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल खुल गए और लाला बेगम को वापस आना पड़ा। जब लाला पहले दिन स्कूल जा रही थी तो स्कूल की बस में बैठे बैठे एकदम इसे ख्याल आया कि न जाने मेरा बीमार दोस्त कैसा होगा। स्कूल में दाखिल होते ही लाला ने डरते डरते दरख्त को देखा। अरे वहां तो हरी हरी शाखें लहरा रही थीं। ज्यादा बड़ी नहीं थी मगर थीं तो। मियाँ कौवे भी मंडला रहे थे और तोते मियाँ भी एक छोटी सी शाख पर बैठे टैं टैं कर रहे थे। लाला ने पेड़ के करीब जाकर तने को आहिस्ता से छुआ। इसे ऐसा लगा जैसे पेड़ इससे कह रहा हो, लाला तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्त और पेड़ पौधे हमारे दोस्त भी हैं और माहौल का हिस्सा भी। इनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है।